नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में बसपा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह कार्यक्रम में एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बीदर शहर की जामा मस्जिद में हज आंजमीन के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई विवाद या असहमति नहीं है। कलबुर्गी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खंडन करते हुए प्रदर्शन किया। टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर राघव चड्ढा ने दिया बड़ा बयान। वादे के पक्के निकले पीएम मोदी, रैली में के वादे के मुताबिक भेजी पश्चिम बंगाल के इन युवाओं को चिट्ठी। व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के संदिग्ध के पड़ोसियों ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि अविश्वसनीय है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्लाह पर हमले के आदेश देने के बाद दक्षिण लेबनान में धुआं देखा गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकारी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल विजय कुमार जाधव ने कहा कि बसवन्ना और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए काम किया है। वह शहर में तालुका पंचायत के सामने स्थित मयूराबाई शाही हॉल में चंद्र कल्चरल, लिटरेरी एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित बसपा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह, संविधान जागरूकता और मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बसवन्ना और अम्बेडकर के आदर्शों का पालन करना आवश्यक है। कांग्रेस की बीदर उत्तर इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत हिप्पलगांव ने कहा कि हर किसी को बसवन्ना और अम्बेडकर के विचारों के बारे में पता होना चाहिए। एसएसएलसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संदेश संजू कुमार, लक्ष्मी कुंबारा, नेहा मोहन राव, संजना संजू कुमार, निकिता नारद और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को भी सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप चंद्र और सदस्य अशोक मेत्रे, सुज्ञानी हलगे, सुदर्शन हलगे तथा कृष्ण वेणी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दयानंद बम्बलके ने किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिले हज आंजमीन के लिए शहर की जामा मस्जिद में 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। शहर की जामा मस्जिद में बीदर जिले के कुल 305 आंजमीन के यह ट्रेनिंग कैंप का आयोजन अंजुमन खादिम उल हुजाज और HKGN मोहम्मद फयाज द्वारा किया गया। इस कैंप में आलिम व मुफ्ती ने हज दौरान जो अहम कार्य करना है इसके बारे में आंजमीन को विस्तार से बताया गया। आज इस कैंप में पुरुष और महिला आंजमीन में बड़ी संख्या में लोग भाग लिए। इस अवसर पर कर्नाटक हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी, अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अयाज हलहक, कार्यदर्शी डॉक्टर मसूद और HKGN के मोहम्मद फयाज सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हुबली में मंत्री दिनेश गुंडूराव ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सत्ता साझाकरण पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्हें स्पष्ट किया है कि पार्टी के भीतर कोई विवाद या असहमति नहीं है, क्योंकि सभी मामले उच्च कमान पर छोड़ दिए गए, जिनके निर्णय अंतिम है और सभी को स्वीकार करने होंगे। कलबुर्गी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधेयक और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खंडन करते हुए प्रदर्शन किया है। शहर के एसवीपी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर सुधा हल्का, भाजपा नेता राजकुमार विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी आदि की। बेंगलुरु में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में लोक भवन में आयोजित राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम का प्रतिलेख है, जिसमें मेजबान पूर्व प्रतिबद्धता के बावजूद उपस्थित होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने और अन्य सांसदों के आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर कहा, कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या कारण है उस बारे में पूछ रहे हैं। मैं अपने करियर को बनाने के लिए नहीं, बल्कि करियर छोड़कर राजनीति में आया था। अब उन लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है जो कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। हम कुल 7 सांसदों ने फैसला लिया था कि हम इस राजनीतिक दल को छोड़ दें। मैं आप सभी की समस्याओं को और अधिक मेहनत के साथ उठाऊंगा और उसके निवारण पर भी काम कर पाऊंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य में एक भावुक और प्रेरणादायक लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी रैलियों में अक्सर आम जनता से सीधा संवाद करते हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। सिलीगुड़ी और जंगीपुर की उन बेटियों के घरों में आज खुशियों का ठिकाना नहीं है, जिन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान पीएम मोदी का हाथ से बना हुआ स्केच उन्हें भेंट किया था। पीएम मोदी ने वादा किया था कि वे उन्हें पत्र लिखेंगे, और अब वह वादा इन बेटियों के दरवाजे तक पहुंच गया है। सिलीगुड़ी की रहने वाली शिल्पा हरिजन को भी पीएम द्वारा चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसे पाकर शिल्पा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। पश्चिम बंगाल के एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी का चित्र बनाने वाले छात्र स्वरूप कुमार पॉल को भी पीएम मोदी द्वारा पत्र मिला। ये पत्र पाकर स्वरूप के घर में खुशी की लहर है। बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आप कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं पंजाब के राजसांसी में आम आदमी पार्टी आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। कुछ ऐसा ही हाल लुधियाना में भी देखने को मिला, जहाँ प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाकर अपना रोष प्रकट किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को राहत मिल रही है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला बर्फ से ढकी हुई है, जहां पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। गर्मी से बचने के लिए लोग यहां पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन से स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा मिल रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। पीएम मोदी की आज पश्चिम बंगाल के कंकिनारा उत्तरी 24 परगना के बैरकपुर में जनसभा है। इससे पहले यहाँ आप में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल से झड़प यहां राजनीतिक झंडे फाड़े गए, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। इस झड़प एक गुट ने दूसरे गुट पर पत्थरबाजी की। इस बीच पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं विदेश के समाचार। टोरेंस के निवासियों ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि 25 अप्रैल को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के रात्रि भोज में सुरक्षाकर्मी पर गोली चलाने वाला संदिग्ध उनका पड़ोसी था। संदिग्ध अपने माता पिता के साथ टोरेंस के ऐतिहासिक जिले में पेड़ों से घिरी एक सड़क पर बने 2 मंजिला मकान में रहता था। टोरेंस ग्रेटर लॉस एंजलिस के साउथ बे क्षेत्र में स्थित एक तटीय शहर है। इस मध्यम वर्गीय इलाके के पड़ोसियों ने रविवार को बताया कि वे उससे और उसके माता पिता से बस नाम मात्र के परिचित थे। अधिकांश ने कहा कि उन्होंने उससे भी संक्षिप्त नमस्ते या हाथ हिलाने का अलावा बात नहीं की जब वे हैलोवीन पर बच्चों को मिठाई दे रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध ने वॉशिंगटन हिल्टन होटल में एक सुरक्षा चौकी पर सीक्रेट सर्विस एजेंट पर शॉटगन से गोली चलाई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के घटित होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और अन्य कैबिनेट अधिकारियों को रात्रि भोज से तुरंत बाहर ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि गोली लगने से घायल सीक्रेट सर्विस एजेंट गंभीर रूप से घायल होने से बच गया, क्योंकि गोली उसकी सुरक्षात्मक जैकेट से टकराई थी। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बलपूर्वक हमले करने का निर्देश देने के लिए एक दिन बाद रविवार 26 अप्रैल को दक्षिणी लेबनान के विभिन्न स्थानों से धुएं की गुब्बारा उठते देखे गए। रविवार को ही इजराइल की सेना ने लिटानी नदी के उत्तर में स्थित 7 कस्बों के निवासियों को निकासी की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह युद्ध विराम उल्लंघन के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करेगी। अंतरिम पुलिस प्रमुख ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर गोलीबारी के बारे में चौंकाने वाले नए खुलासे किए हैं, जिससे घटना के घटित होने और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया। ब्रीफिंग में वॉशिंगटन में आयोजित इस उच्च स्तरीय समारोह में दहशत फैलाने वाली घटनाओं के क्रम पर प्रकाश डाला गया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में बसपा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह कार्यक्रम में एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बीदर शहर की जामा मस्जिद में हज आंजमीन के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई विवाद या असहमति नहीं है। कलबुर्गी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खंडन करते हुए प्रदर्शन किया। टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर राघव चड्ढा ने दिया बड़ा बयान। वादे के पक्के निकले पीएम मोदी, रैली में के वादे के मुताबिक भेजी पश्चिम बंगाल के इन युवाओं को चिट्ठी। व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के संदिग्ध के पड़ोसियों ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा यह अविश्वसनीय है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्लाह पर हमले के आदेश देने के बाद दक्षिण लेबनान में धुआं देखा गया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।